Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Anam Teaches Online. In this video, I'm going to talk about a respiratory disorder that is called emphysema. But before we start, just go to my channel and subscribe my channel. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड एट द एंड यू हैव टू डिसाइड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट. ओके, लेट्स स्टार्ट. अगर हम एम्फीजिमा की बात करते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, ये एक लंग डिजीज़ है, लंग से रिलेटेड डिजीज़ है जिसके अंदर आपकी वॉल्स ऑफ एल्वोलाई जो है वो डैमेज हो जाती हैं या वीकन्स हो जाती हैं या वो उनमें कोई रप्चर अगर कर जाता है. अब एल्वोलाई क्या होती हैं, आपकी एल्वोलाई की वॉल्स वीक हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं या रप्चर हो जाती हैं. अब एल्वोलाई क्या है, एल्वोलाई आपके लंग्स के अंदर, अगर आप अपने लंग्स की बात करते हैं, यू हैव अ पेयर ऑफ लंग्स इस तरह से, जिसमें आपकी सांस की नाली जिसको ट्रकिया बोलते हैं वो डिवाइड होती है और एंटर कर जाती है. इन दो पार्ट्स को बोलते हैं ब्रोंकाई. ठीक है, ये आगे छोटे छोटे ब्रांचेस बनाते हैं जिनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स. इनमें से एक पार्ट, एक ब्रोंक्यूल का कुछ हिस्सा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया जिसके एंड पे आपको पाउचेस नजर आ रहे हैं. ठीक है, इन पाउचेस को बोलते हैं एल्वोलाई. ये एल्वोलाई जो होते हैं इनके टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं या उनके अंदर किसी भी किस्म का डिसऑर्डर टेक प्लेस कर जाता है. इस डिजीज को बोलते हैं एम्फीजिमा, जिसमें आपकी एल्वोलाई की जो वॉल्स हैं, जो पाउचेस हैं, सैक लाइक पाउचेस होते हैं, ये जिनकी वॉल जो हैं वो डैमेज कर जाती हैं. ये स्मॉल थिन वॉल्ड फ्रेजाइल एयर सैक्स होते हैं जिसके अंदर गैशियस एक्सचेंज होता है. एल्वोलाई ये क्या कर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं. ठीक है, और आपके उस पोर्शन में ब्लॉकेज अगर कर जाती है. एयर एंटर तो हो रही होती है लेकिन उसी अमाउंट में एयर जो है वो बाहर स्केप आउट नहीं कर रही होती. एयर उसके अंदर ट्रैप हो जाती है आपके उन पाउचेस के अंदर. ठीक है, अब एयर उनके अंदर ट्रैप कर गई और अब जो है वो सही अमाउंट में वापस जो है वो रिलीज आउट नहीं हो रही. इस कंडीशन को बोलते हैं एम्फीजिमा. ठीक है, व्हेन एक्सेल, जब आप सांस बाहर निकालते हैं, एयर डज नॉट मूव आउट. जो पुरानी एयर थी जो अंदर गई थी वो बाहर नहीं जाती और नो स्पेस लेफ्ट फॉर द फ्रेश एयर. आपके लंग्स ओरिजिनल पोजीशन में ही नहीं आते आफ्टर एक्सेलेशन. जब आप एक्सेल करते हैं आपके लंग्स ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते. अगर आने वाली हवा के लिए और स्पेस नहीं मौजूद होती तो वो नहीं आती और ऑक्सीजन की कमी होती है जिसकी वजह से शॉर्टनेस इन ब्रेथ का केस सामने आता है. इट इज़ कॉल्ड एम्फीजिमा. ठीक है, इसमें होता यह है कि आपके जो ये पाउचेस होते हैं ना, स्मॉल छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, लेकिन जब ये डिजीज़ अकर करती है, जब आपके लंग्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो ये पाउचेस जो हैं छोटे जो हैं वो कंबाइन होकर एक क्रिएटेड लार्ज एयर स्पेस इंस्टेड ऑफ स्मॉल वंस. छोटों के बजाय एक बड़ी सी एयर स्पेस बन जाती है. लग तो बड़ी रही होती है लेकिन उसका सरफेस एरिया जो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करता है वो बहुत कम रह जाता है. ठीक है, दिस डिजीज इज कॉल्ड एम्फीजिमा. जब आपकी एयर जो है वो लंग्स के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, लंग्स आपके ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से वापस नहीं आते और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एम्फीजिमा. इट इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ठीक है, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की. ठीक है, क्या आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और भी इस तरह के होते हैं जिनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है. ठीक है, जैसे मैंने अभी अपने पिछले टॉपिक में जो है वो ब्रोंकाइटिस को डिस्कस किया था, उसके अंदर भी सिम्टम था शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. लेकिन कुछ इसके सिम्टम्स इस तरह के हैं जिनको डिस्कस करने से आपको पता चलेगा इट इज़ टोटली डिफरेंट. ठीक है, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं वो थोड़ी मिलते हैं लेकिन उनमें कुछ ना कुछ सिम्टम ऐसा होता है जिससे आप डायग्नोज कर सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज टेस्ट जो होते हैं वो क्लियर कट बता देते हैं कि विच रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज अकरिंग. ओके, लेट्स स्टार्ट. सिम्टम्स की बात करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इसका सिम्टम वही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस. ठीक है, चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, आपको ठीक से सांस नहीं आता. आपकी लिप्स और फिंगर नेल्स टर्न ब्लू या ग्रेइश. आपके लिप्स का कलर या आपके नेल्स का कलर ब्लू या ग्रेइश सा हो जाता है, चेंज हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज यू आर नॉट मेंटली अलर्ट. आपका फोकस नहीं होता चीज़ों में. लॉन्ग टर्म कफिंग, आपको बहुत टाइम से खांसी आ रही है. ट्रबल स्लीपिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, थकावट हो रही है आपको, आपका वेट लॉस हो रहा है. बेसिक सिम्टम ऑफ द एम्फीजिमा इज वेट लॉस.
यस, अब सिम्टम्स तो हो गया, अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ एम्फिजिमा। पहली वजह इसकी मैरिजुआना है, अगर आप मैरिजुआना का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेपिंग एंड ई सिगरेट भी इसकी बहुत बड़ी रीज़न है। सिगार स्मोक, एयर पोल्यूटेंट, डस्ट, अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई केमिकल फ्यूम्स वगैरह हैं तो भी आपको एम्फिजिमा हो सकता है। ये सारी कॉजेज़ हैं। स्मोकर्स के अंदर एम्फिजिमा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो स्मोकर्स होते हैं उनको एम्फिजिमा बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो रिस्क फैक्टर है ये, कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप हाईली रिस्क के ऊपर हैं कि आपको एम्फिजिमा हो सकता है। तो ये हो गए काजेस, ठीक है। अब हम इसके स्टेजेस की बात करते हैं। डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आपके लंग टिश्यू जो होते हैं वो 50 to 70% डैमेज हो गए होते हैं तो पता चलता है कि एम्फिजिमा अकर कर गया है। स्टेज 1 जो होती है जिसको माइल्डेस्ट बोलते हैं, उसमें 80% टिश्यूज काम कर रहे होते हैं। स्टेज 2 में मॉडरेट बोलते हैं, जिसमें 50 to 79% लंग टिश्यू काम कर रहे होते हैं। थर्ड स्टेज वो स्फीयर होती है, इसके अंदर सिर्फ 30 to 49% आपके लंग्स के टिश्यू जो हैं वो सही उसे काम कर रहे होते हैं। और फोर्थ स्टेज इज वेरी स्फीयर, जिसके अंदर ओनली 30% या उससे कम आपके लंग के टिश्यू जो है होते हैं वो सही अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। रिमेनिंग डैमेज हो चुके होते हैं, ठीक है। एम्फिजिमा में सबसे ज़्यादा अलर्ट या कह लो कि रिस्क की बात ये होती है कि इसमें आपको तब पता चलता है कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही है जब आपके बहुत सारे टिश्यूज डैमेज हो चुके होते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली एम्फिजिमा का कोई भी इलाज या क्योर नहीं है, जस्ट आप इसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने बात कर ली कि एम्फिजिमा क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, स्टेजेस क्या हैं, कॉजेज क्या हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट की, कि डॉक्टर जो है वो कैसे जो है वो इसको क्योर करेगा। डिफरेंट किस्म के टेस्ट करते हैं, जस्ट लाइक चेस्ट एक्सरे किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है। इसके अलावा पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग होती है, जिसमें स्पायरोमीट्री होती है, जिसमें डिफरेंट किस्म की मशीन्स को इस्तेमाल किया जाता है और लंग्स की वर्किंग को चेक आउट किया जाता है कि हाउ मच एयर गोज इन एंड आउट, कि लंग्स किस तरह से काम कर रहे हैं, कितनी एयर अंदर जा रही है और कितनी एयर बाहर आ रही है लंग से, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि एम्फिजिमा टेक प्लेस कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसमें अगर एयर जो है वो ट्रैप हो रही है लंग्स के अंदर और सही अमाउंट में वापस ही नहीं आ रही तो आपको डायग्नोज हो जाता है कि इट इज एम्फिजिमा, ठीक है, स्पायरोमीट्री से, ठीक है। सेकंड नहीं सॉरी इट्स फोर्थ आर्टेरियल ब्लड गैस, जिसमें ब्लड से जिसमें आर्टरी जो है वो ब्लड से ली जाती, आर्टरी में से ब्लड लिया जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की परसेंटेज को, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी है, ब्लड टेस्ट और जेनेटिक टेस्ट भी किए जाते हैं। इन सारे टेस्ट में से कोई भी टेस्ट आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे और वो बताएंगे आपको कि व्हाट इज द डिजीज, वो कौन सी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपको इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो टेक प्लेस कर रहे हैं। रिस्क फैक्टर की बात मैंने की थी, एक रिस्क फैक्टर की बात की थी जिनमें से वो था द एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग की बात की थी हमने, ठीक है। कि अगर आप खुद से स्मोक कर रहे हैं, दो तरह की स्मोकिंग होती है ना, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग और एक होती है पैसिव स्मोकिंग। लेट्स सपोज मैं स्मोकिंग कर रही हूँ तो जो मैं अपने अंदर धुआं लेके जा रही हूँ वो फिल्टर्ड एंड से लेकर जा रही हूँ कि मेरे लिए इतना खतरनाक नहीं है, मैं एक्टिव स्मोकिंग कर रही हूँ, मैं एक्टिवली उसको यूज कर रही हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई एबीसी बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और वो जो मेरे सिगरेट में से निकलने वाला धुआं है उसको डायरेक्टली इनहेल कर रहा है, दैट इज पैसिव स्मोकिंग। वो स्मोक कर नहीं रहा लेकिन फिर भी धुआं उसके अंदर जा रहा है, दैट इज पैसिव स्मोकिंग। और पैसिव स्मोकिंग जो है वो ज्यादा खतरनाक है एक्टिव स्मोकिंग की। सो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ना सिर्फ आप अपने दुश्मन हैं बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के भी दुश्मन हैं। काइंडली इस अपनी चीज को खत्म कर दें, ठीक है। एम्फिजिमा की सबसे बड़ी जो है वो रीजन एम्फिजिमा की स्मोकिंग है, ठीक है, चाहे एक्टिव स्मोकिंग है चाहे पैसिव स्मोकिंग है। एज फैक्टर, एज ज्यादा हो गई है, लंग्स जो हैं वो बेचारे काम कर करके थक गए हैं तो भी आपको एम्फिजिमा कर सकता है, हाई रिस्क पे हैं आप। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू फ्यूम्स एंड डस्ट, अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोल्यूशन है या कोई केमिकल एक्सपोजर है वहां पे, तो आपको एम्फिजिमा हो सकता है, क्योंकि जब आप सांस लेंगे तो आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लंग्स कांट हील फ्रॉम एम्फिजिमा, एम्फिजिमा से लंग्स जो हैं वो ठीक नहीं हो पाते, ठीक है। सिम्टम्स कैन बी मैनेज, इनके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इट इज नॉन कंटेजियस। इसका इलाज तो मुमकिन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको ट्रीट हम इस तरह से करते हैं कि इसके सिम्टम्स को मैनेज कर लेते हैं, कि इस तरह की मेडिसिन दी जाए, ब्रोंकोडायलेटर देते हैं
या एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीवायरल देते हैं और बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं डॉक्टर्स की तरफ से, जिनको मैं अभी डिस्कस करूँगी, जिससे पेशेंट की ज़िंदगी आसान हो जाती है। ठीक है, सो अभी मैं इसके बाद डिस्कस करूँगी इनके मेडिकेशन को। एंड यस, एट द लास्ट देयर इज ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन बाय द फिजिशियन। ठीक है, अगर आपको ये सारे टेस्ट किए गए, उससे पता चला कि आपको एम्फिजिमा है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपको रिकमेंड करेंगे ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी ब्रोंकाई जो है वो डायलेट कर जाएंगी, आपको सांस लेने में आसानी होगी। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन भी की जाती है, जिसमें क्या होता है, उस मेडिकेशन से ये होता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन जो ब्रोंकाई में या ब्रोंकस में हुई है वो क्या कर जाती है, कम हो जाती है, और म्यूकस की जनरेशन भी कम हो जाती है, जिससे आपको सांस लेने में आसानी होती है। ठीक है, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं या ऑक्सीजन थेरेपी भी की जाती है सीवियर केसेस के अंदर। ये सारी होगी इसकी ट्रीटमेंट, बट ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड के एम्फिजिमा को ट्रीट या क्योर नहीं किया जा सकता, जस्ट ओनली आप इसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट एम्फिजिमा।